सातवां अध्याय। सातवें अध्याय में व्रतों की विवेचना चल रही है। जिनका त्याग करना है, हिंसा, असत्य, इनकी विवेचना हमने सुनी। स्तेय, चोरी, इसकी भी विवेचना सुनी। कल ध्यान में है ना, जो 4 प्रकार के अदत्त के संबंध में बताया गया था। स्वामी अदत्त, जीव अदत्त, तीर्थंकर अदत्त और गुरु अदत्त। चारों का अपना एक क्रम भी है। साधु भगवंतों के लिए, जैसे साधु भगवंत कहीं गए गोचरी, वस्तु है और वस्तु की खप भी है, उन्हें उपयोग भी करना है। लेकिन यदि उस वस्तु का जो मालिक है वह जब तक नहीं देता तब तक वो साधु नहीं लेता। स्वामी अदत्त, वस्तु का जो मालिक हो, कोई दूसरा कहे कि ले लो, नहीं चलता। जो मालिक है वो कहे तो ही लेना। लेकिन अगर मालिक बोल भी दे मगर इसके साथ साथ दूसरा अदत्त भी देखना होता है, वो है जीव अदत्त। सामने कोई वस्तु ऐसी है जो सचित्त है, सचित्त यानी जीव युक्त है, उस वस्तु का मालिक वह जीव स्वयं है। तो उस जीव ने कब कहा कि मेरा आप उपयोग करो? अगर वह जीव स्वयं नहीं देता तो लेना कल्पता नहीं है। जबकि कोई जीव ऐसा नहीं कहता, तो स्वामी अदत्त के साथ साथ में जीव अदत्त, उसका भी त्याग करना होता है। लेकिन स्वामी भी कह रहा है कि ले लीजिए, और वस्तु सचित्त नहीं है, अचित्त है। अचित्त वस्तु का जो मालिक है वो जीव नहीं है, अचित्त वस्तु है, तब भी क्या ली जा सकती है। मगर इसके साथ साथ तीसरा अदत्त का भी ध्यान रखना होता है। तीसरा अदत्त है तीर्थंकर अदत्त। तीर्थंकर परमात्मा की वाणी में, उनके शास्त्रों में परमात्मा ने जो कहा है, जैसा कहा है, मैंने इसमें उदाहरण दिया था कि जैसे स्वामी कह रहा है कि ले लीजिए, साधु गया है गोचरी और घर में कोई फल पड़ा है, फल जिसे सुधारा गया नहीं है, ऐसी कोई मौसम्बी है, कोई एप्पल है, और घर में जो भी व्यक्ति है उससे पूरा ध्यान नहीं रहा कि साधु भगवंतों को कैसे बहराना चाहिए। छोटी उम्र का बालक है और उसने फ्रिज में से या बाहर पड़े हुए किसी टोकरी में से एक एप्पल निकाला और कहा लीजिए। स्वामी अदत्त है, स्वामी के द्वारा दत्त है, स्वामी के द्वारा दिया जा रहा है, तो ले लेना चाहिए। मगर जीव अदत्त है, सचित्त है, इसलिए साधु नहीं लेता। स्वामी अदत्त वो नहीं ले सकता और जीव अदत्त भी नहीं ले सकता। लेकिन इसके साथ साथ दोनों ही जिसमें अदत्त का दोष नहीं लगता हो तो क्या साधु ले सकता है? जैसे साधु गया गोचरी, मालिक कह रहा है कि ले लीजिए, सब्जी बनी हुई है वहाँ आलू की, प्याज की, क्या साधु ले सकता है? अचित्त है। तो स्वामी अदत्त भी नहीं है क्योंकि दे रहा है, जीव अदत्त भी नहीं है क्योंकि अचित्त है। लेकिन यहाँ तीर्थंकर अदत्त लागू होगा, क्योंकि परमात्मा की देशना कहती है कि जमी कंद जो है वो साधु को नहीं कल्पता है। इसलिए तीर्थंकर अदत्त के कारण वो वस्तु स्वीकार्य नहीं होगी। लेकिन स्वामी अदत्त भी नहीं है, जीव अदत्त भी नहीं है, तीर्थंकर अदत्त भी नहीं है। साधु गोचरी गया है और रोटी सब्जी बिल्कुल शुद्ध आहार, 42 दोषों से रहित उसे आहार मिला है और लेकर के आया है। क्या वो ले सकता है? नहीं ले सकता। चौथा अदत्त भी लागू होगा और वह है गुरु अदत्त। जब तक अपने गुरु भगवंत को अथवा अपने जो भी वडील है उन्हें दिखाकर उनकी अनुमति, उनकी अनुज्ञा जब तक न ली जाए तब तक ग्रहण करना नहीं कल्पता। साधु जो भी लेकर के आता है वह गुरु भगवंत को अथवा अपने वडील को दिए, जिन शासन का अनुशासन है, मर्यादा है, अपने से जो भी वडील है, जो भी अपने वडील है, जिनके अंतर्गत अपना सिंगारा चल रहा है, उस समय में उनके पास लाकर समर्पित करनी होती है। वे गुरु भगवंत आदेश दे देते हैं, ये ग्रहण करो, तो वह ग्रहण किया जा सकता। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो अदत्ता दान यानी तीसरे महाव्रत में दोष लगता है। समझ में आया? ये साधुओं के पंच महाव्रतों की चर्चा यहाँ पर चल रही है। उसके बाद में चौथा व्याख्या बता रहे हैं, हिंसा किसे कहना,
तो बताया था प्रमत्त योगात प्राण व्यप्रोपणम हिंसा। असत्य किसे कहना, झूठ किसे कहना, तो बताया असत अभिदानम अनृतम। चोरी किसे कहना, अदत्तादानम स्तेयम। अब यहां पर चौथा है अब्रह्म किसे कहना, तो बताते हैं मैथुनम अब्रह्म। मैथुन जो है वह अब्रह्म है। अब यहां पर जो मैथुन शब्द जो बना है ना, वो मिथुन शब्द से बना है। और मिथुन शब्द का अर्थ होता है मिथ यानी परस्पर। मिथ शब्द का अर्थ क्या होता है, परस्पर। परस्पर का अर्थ हुआ दो, एक और एक मिलकर के दो होंगे। तो जब दोनों में जो संयोग होता है उसे मिथुन कहा जाता है, दोनों का संयोग। अब यहाँ पर वर्तमान में अपने यहाँ पर सर्वत्र ये मिथुन शब्द जो है, मैथुन शब्द जो है वो पारिभाषिक शब्द हो गया है। और पारिभाषिक शब्द के आधार पर इसका अर्थ यह किया जाता है कि पुरुष और स्त्री का जो संयोग है, जो उनकी काम चेष्टाएं हैं, वो मैथुन कहलाती है। और यही मैथुन अब्रह्म है। अगर अपने शास्त्रों की अपेक्षा से शाब्दिक अर्थ भी और भावार्थ भी अगर विचार करें, तो यहाँ पर मिथुन शब्द का अर्थ होता है पांचों ही इंद्रियों के 23 विषयों का प्रमत्त योगात प्रमाद के साथ उपभोग करना मैथुन है। और इसीलिए अपने यहाँ पर पक्की सूत्र में एक गाथा आता है, सद्दा रूवा रसा गंधा फासानम पवियारण, आगे मेहुनस्य वेरमणे एस बुत्ते ऐकमे। पांचों महाव्रत और छठे रात्रि भोजन विरमण व्रत की जो व्याख्या है, प्रारंभ में जो गाथाएं अब सप्ताह जे जोगा इसलिए जो गाथाएं चलती है, इन गाथाओं में चौथी गाथा है सद्दा रूवा रसा गंधा फासानम पवियारण। अर्थात इसका अर्थ क्या हुआ, शब्द रस, शब्द रूप रस गंध और स्पर्श, इन पांचों का पवियारण मतलब इनका प्रविचार, प्रविचार यानी इनका उपभोग। इनका जब उपभोग होता है, और वो उपभोग भी कैसे, प्रमत्त योगा। प्रमत्त योगा शब्द सब में लागू होगा। प्रमत्त योगा यानी प्रमाद के साथ, उसके साथ जब इनका उपभोग होता है तो मेहुनस्य वेरमणे, यानी ये जो क्या है वो मैथुन है, ये भी मैथुन कहा जाता है। मगर अपने यहाँ पर वर्तमान में ये पारिभाषिक शब्द है कि मैथुन शब्द का अर्थ होता है होने वाली जो काम चेष्टाएं हैं, जो वेद के उदय से, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, इन वेद के उदय से जो पुरुष स्त्री के संयोग के कारण से जो काम चेष्टाएं होती है, वो क्या कहलाती है, वो मैथुन है और वही अब्रह्म है। इसलिए इनका त्याग है। अब इसमें एक बात और समझनी चाहिए कि ये जो काम चेष्टाएं हैं वो पांचों इंद्रियों के माध्यम से है, पांचों ही इंद्रियों के माध्यम से। दोनों ये बातें आ गई, शब्द रूप रस गंध स्पर्श, ये पांचों इंद्रियों के माध्यम से हो रही। शब्द, शब्द श्रवण करके भी काम चेष्टाएं होती है, रूप, रूप देखकर, रस स्वाद लेकर, और गंध, गंध लेकर, और स्पर्श से, हाथ इत्यादि के स्पर्श से, इनके स्पर्श इत्यादि से जो इंद्रियों के माध्यम से उपभोग होता है, वह होने वाली जो काम चेष्टाएं हैं वह मैथुन है और यह अब्रह्म है। तो जो साधु है, पंच महाव्रतधारी है, वो इस प्रकार के मैथुन का सर्वथा त्याग होता है। तो ये मैथुन की निवृत्ति, मैथुन की जो निवृत्ति यानी मैथुन की जो विरति है, मैथुन का जो त्याग है, वही ब्रह्म है। और ऐसे ब्रह्म में जो रमण करता है वो ब्रह्मचारी है। ऐसे ब्रह्म का, ऐसे व्रत का पालन वो ब्रह्मचारी है। बराबर समझ में आ गया। उसके बाद में अब पांचवा व्रत, पांचवा क्या महाव्रत है, परिग्रह परिमाण। तो विरति किसके करनी, किससे करनी है, परिग्रह से विरति करनी। अब परिग्रह किसे कहना, परिग्रह की व्याख्या क्या, क्योंकि अगर हम संस्कृत भाषा के हिसाब से और व्याकरण के हिसाब से सामान्य रूप से अगर हम विचार करते हैं तो परिग्रह शब्द का अर्थ होता है स्वीकार करना। परिग्रह शब्द का अर्थ क्या होता है, स्वीकार करना। अब हम परिग्रह को और जरा देखें, ग्रह शब्द है, ग्रह परिग्रह, ग्रह से पहले उपसर्ग लगा है परि, तो ग्रह यानी ग्रहण करना, ग्रह यानी ग्रहण करना, परिग्रह यानी मजबूती से ग्रहण करना। बराबर, जैसे एक तो किसी ने ये हाथ पकड़ा, ये ग्रहण कर लिया, बराबर ऐसे किया, ये क्या हुआ, ग्रहण कर लिया। एक मजबूती से पकड़ा, तो मजबूती से जो ग्रहण किया जाता है उसको हम पकड़ना बोलते हैं।
एक सामान्य स्पर्श हुआ, सामान्य हाथ लगाया, सामान्य ग्रहण किया, वो ग्रहण करना, और मजबूती से पकड़ना, वो मजबूती से ग्रहण करना, वो एकदम पकड़ना, जकड़ना, एक तरह से जकड़ लिया जाता है। एकदम मजबूती से पकड़ो तो ऐसा लगता है जैसे हाथ को जकड़ लिया गया है। तो यहाँ पर जो हमें जकड़ता है, किसको जकड़ता है? यहाँ पर चर्चा हमेशा आत्मा की है, शरीर की नहीं, क्योंकि यहाँ पर ये जो शास्त्र है वो मोक्ष शास्त्र है, मोक्ष में ले जाने वाला शास्त्र है। इसलिए इसमें उसकी व्याख्या है, जिसे मोक्ष में जाना है, जिस रास्ते से मोक्ष में जाना है, जिसे मोक्ष में जाना है, और जिन रास्तों से मोक्ष में जाना है, और जिनका सहयोग लेकर के मोक्ष में जाना है, उनकी व्याख्या है, उस पुरुषार्थ की व्याख्या है। लेकिन मोक्ष में किसे जाना है? शरीर को जाना है, इंद्रियों को जाना है, संसार को जाना है, पदार्थ को जाना है, द्रव्य को जाना है। किसे मोक्ष में जाना है? मोक्ष में जाना है, आत्मा को जाना है। आत्मा रूपी जो द्रव्य है उसे मोक्ष में जाना है, जीव द्रव्य को मोक्ष में जाना है, तो उसकी चर्चा है। तो यहां पर जकड़ना भी किसे? जो आत्मा को जकड़े, जो आत्मा को जकड़े यानी आत्मा को बांध के रख दे, उसका नाम परिग्रह। जैसे हाथ में हथकड़ी लगा दे, जैसे पांवों में बेड़ियां डाल दे। कोई आदमी चल रहा हो और चलते चलते अगर पांवों में बेड़ियां डाल दे तो क्या करेगा? वो चल सकेगा? उसे जकड़ लिया गया। किसने जकड़ लिया? उस बेड़ी ने जकड़ लिया। तो ऐसी उस बेड़ी का नाम जो हमें जकड़ ले, वो कौन सी? उसका नाम परिग्रह। तो परिग्रह किसे कहना? परिग्रह की व्याख्या क्या कौन जकड़ने वाला है? तो यहां पर सूत्रकार बताते हैं, मूर्छा परिग्रह। मूर्छा जो है वो परिग्रह है। मूर्छा जो है वो आत्मा को जकड़ने वाली है। यहां मूर्छा का अर्थ क्या है? मूर्छा किसे कहना? अब यहां पर हम जो मूर्छा का अर्थ समझते हैं, जो मूर्छित हो जाए, बेहोश। शरीर मूर्छित होता है, कभी कभी शरीर जब बेहोश हो जाता है या बेहोशी का इंजेक्शन लगा दिया जाता है, तब शरीर मूर्छित हो जाता है, उसे कुछ भी भान नहीं रहता, कुछ ध्यान नहीं रहता। और मूर्छित व्यक्ति का अर्थ क्या है? मूर्छित व्यक्ति की परिभाषा ये है कि उसे कुछ भी भान नहीं है। कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन बोल रहा है, क्या हो रहा है, कौन उसकी जेब काट रहा है, कौन क्या कर रहा है, कुछ भी पता नहीं चलता। ऐसे ही हमारे भीतर की जो मूर्छा है, जिसके प्रति हमारी मूर्छा हो जाती है, उसके विषय में हमें कोई भान नहीं रहता। तो यह मूर्छा का शब्द का सही अर्थ है आसक्ति। क्योंकि आसक्ति तो हमें संसार में हमें कौन पकड़ के रखता है? आसक्ति हमको जकड़ लेती है। संसार में मोह पैदा करने वाला तत्व कौन सा है? वो है मूर्छा। इसलिए मूर्छा को परिग्रह माना है, वस्तुओं को परिग्रह नहीं कहा। वस्तु को परिग्रह नहीं कहा। परिग्रह किसे कहा? आसक्ति को कहा। इसलिए व्यक्ति के पास में वस्तु कुछ भी नहीं है, लेकिन उस वस्तु के प्रति मूर्छा है, तो निश्चित रूप से वह परिग्रही है। जैसे साधु है, कार है उसके पास में, कार नहीं है, बंगला है उसके पास में नहीं है, मगर किसी बंगले को देख करके मन में आसक्ति आती है, कितना सुंदर बंगला है। आसक्ति का भाव अगर भीतर आ गया, आसक्ति का भाव, उसकी अनुमोदना करनी प्रारंभ कर दी, तो परिग्रही हो गया। वस्तु के कारण वस्तु नहीं है इसलिए वो अपरिग्रही है। अगर ऐसा कहेंगे तो भिखारी सबसे ज्यादा अपरिग्रही होगा। भिखारी एक ऐसा भिखारी है जिसके पास में एल्यूमिनियम के कटोरे के सिवाय कुछ भी नहीं है, पहने हुए वस्त्र भी फटे हुए, तो वो क्या अपरिग्रही है? उसके पास कुछ बने नहीं है, मगर उसके हृदय में उन वस्तुओं को प्राप्त करने की आसक्ति कितनी है? आसक्ति है या नहीं? इसलिए आसक्ति बड़ी खतरनाक है। इसलिए इष्ट वस्तु में आसक्ति होने पर भी यदि पुण्य का अभाव है, क्योंकि जो वस्तु मिलती है वो किसके कारण मिलती है? पुण्य के कारण। पुण्य का उदय हो तो उसे तत्प्रकार की वस्तु प्राप्त होती है। पुण्य के अभाव के कारण से वो प्राप्त नहीं कर पाता, इसलिए वो अपरिग्रही है, ऐसा हम नहीं कह सकते। क्योंकि उसके हृदय में इष्ट वस्तु यानी जो चाहिए उसे, उस वस्तु के प्रति उसके हृदय में आसक्ति भरपूर
होती है। इस कारण स्वाभाविक रूप से यहाँ पर मूर्छा को परिग्रह कहा है। बराबर समझ में आ गया। अब यहाँ पर साधु है ना, साधु भगवंत जो है वो उनके हृदय में आसक्ति नहीं है, लेकिन अपने महाव्रतों की सुरक्षा करनी है। पंच महाव्रत लिए हैं, पंच महाव्रतों की सुरक्षा करनी है, तो पंच महाव्रतों की सुरक्षा करने के लिए उन्हें सुरक्षा के कारण उन उपकरणों को ग्रहण करना होगा। उदाहरण के लिए जैसे साधु पात्र ग्रहण करता है, पात्र ग्रहण करना जरूरी है, अगर नहीं करता तो दोष लगता है। ग्रहण करना जरूरी है। क्यों ग्रहण करना जरूरी है? क्योंकि पात्र जो है वो उसके प्रथम महाव्रत की सुरक्षा का साधन है। पात्र जो है वो प्रथम महाव्रत की सुरक्षा का साधन है। कैसे? जैसे पात्र कोई वस्तु लेनी है, अब आहार तो करना पड़ेगा, शरीर है तो शरीर को चलाने के लिए शरीर जो है वो माध्यम है, धर्म का साधन है, उसे चलाना होगा। उसे चलाने के लिए उसे आहार ग्रहण करना होगा, तो आहार ग्रहण करने के लिए जाना होगा और जाएगा और वो लेकर के आएगा। अगर पात्र नहीं है तो पात्र के अभाव में अगर हाथ में लेगा तो हाथ में से वो नीचे सामान्य जो है वो गिर सकता है, गिरने के कारण वहाँ चींटियाँ आ सकती है, उनकी हिंसा हो सकती है। हिंसा की संभावना है कि नहीं? इसलिए पात्र ग्रहण करना उसकी मजबूरी है, क्योंकि वो महाव्रत का साधन है, सुरक्षा का उपाय है। इसलिए पात्र उसे ग्रहण करना होगा। लेकिन कैसे ग्रहण करें? अनासक्ति के साथ। अगर उस पात्र के प्रति मूर्छा आ गई कि ये मेरा पात्र है, ये कितना बढ़िया पात्र है, ये मेरा ही है, उसमें ममत्व भाव अगर प्रकट हो गया तो निश्चित रूप से वह परिग्रही हो जाता है। पात्र हो चाहे इसी प्रकार जो भी अन्य उपकरण है, साधु जो है वो उपकरण धारण करता है, अधिकरण धारण नहीं करता है। और उपकरण और अधिकरण में अंतर है। उपकरण वो है जो संयम का उपकारी है, वो उपकरण, और अधिकरण जो संयम का शस्त्र है वो अधिकरण। अगर आसक्ति है तो वही वस्तु अधिकरण है, आसक्ति के अभाव में वही वस्तु उपकरण है। पात्र है, रजोहरण है, मुखवस्त्रिका है, उसके वस्त्र इत्यादि है, कामली इत्यादि है, जो भी उसके उपकरण हैं वह सब परिग्रह नहीं है। लेकिन एक बात ये भी है, वो पहले वर्णन आया हुआ है कि आवश्यकता से अधिक रखना वो परिग्रह है या नहीं? हो गई, क्योंकि आसक्ति है तभी तो तुम रख रहे हो, उसके प्रति आसक्ति है, भय भी है, आगे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इस कारण से तुम रखते हो, तो निश्चित रूप से वह क्या है? वह परिग्रही है। तो इस प्रकार ये 5 महाव्रतों की व्याख्या पूरी हुई। अब हम अगला सूत्र लेते हैं। अब यहां पर बताते हैं कि बात तो चल रही है व्रत की बात चल रही है, और ये तो समझ में आता है कि व्रती किसको कहना। व्रती कौन? जो व्रत धारण करे वो व्रती। जो व्रत अनुव्रत अथवा महाव्रत, 2 प्रकार के, ये पहले आ गया। देश सर्वतोनु महति, इस सूत्र के द्वारा समझा दिया गया कि अनुव्रत किसे कहते हैं और महाव्रत किसे कहते हैं। मगर व्रत तो है ही, अनुव्रत भी व्रत है और महाव्रत भी व्रत ही है। मगर व्रती किसको कहना? तो बताया कि व्रती वो है जो व्रत को धारण करे, वो व्रती कहलाता है। जो व्रत को धारण करता है वो व्रती कहलाता है। ये तो बराबर है, मगर उसकी विशेषता क्या है? तो वो बताते हैं कि केवल व्रत धारण करने वाला ही व्रती नहीं है, इसके साथ साथ उसकी अंतर चेतना कैसी होनी चाहिए, उसका अंतर्भाव कैसा होना चाहिए, जिसे हम महाव्रती कहें, जिसे हम पंच महाव्रतधारी साधु कहें, उसका हृदय कैसा होना चाहिए, वो बहुत जरूरी है, वो समझो। तो अगला सूत्र बताते हैं, निःशल्यो व्रती। निःशल्यो, शल्य रहित, शल्य रहित जो है वो व्रती है। शल्य रहित हो और ऐसा जो व्रत सहित हो वो व्रती कहलाता है। यहां व्रती शब्द को रिपीट करो, निःशल्यो व्रती, व्रती। शल्य रहित और व्रत सहित। पहले व्रती का अर्थ क्या? व्रत सहित। निःशल्य शब्द का अर्थ क्या है? जो शल्य रहित हो। और व्रती शब्द का अर्थ क्या है? जो व्रत सहित हो, यानी शल्य रहित हो और व्रत सहित हो, वो व्रती कहलाता है, वो महाव्रतधारी है। यह विशेषण निःशल्य।
अब यहाँ पर ये तो नई बात आ गई, निशल्य की बात कही, अब ये प्रश्न नया पैदा हो गया। अभी तो हमने पंच महाव्रतों की व्याख्या समझ ली, मगर अब ये निशल्य वाली बात आ गई, तो निशल्य शब्द का अर्थ क्या है? निशल्य किसे कहना? तो निशल्य शब्द का अर्थ समझने के लिए शल्य शब्द का अर्थ समझना होगा। तो शल्य शब्द का अर्थ क्या है? तो भाई शल्य शब्द का अर्थ तो जगत में प्रसिद्ध है, शल्य यानी कांटा। शल्य शब्द का अर्थ क्या है? कांटा। हमारे भीतर में जो पैदा होती है एक पीड़ा, जिसके कारण वो शल्य कहलाता है, जो दिखाई नहीं देता मगर भीतर ही भीतर पीड़ा पहुंचाता है, दर्द पैदा करता है, वो है शल्य। जो कांटा होता है वो शल्य कहलाता है। और अपने शास्त्रकारों ने 3 प्रकार के शल्य का वर्णन किया है। प्रतिलेखना, मुपत्ति प्रतिलेखना के जो बोल हैं उन बोलों में हैं, जो अंग प्रतिलेखना के बोल हैं 25 बोल, उनमें आता है माया शल्य, नियान शल्य और मिच्छा दंशन शल्य। 3 प्रकार के शल्य। और माया शल्य किसे कहना? माया जो है वो शल्य है। माया यानी कपट करना, कपट पूर्वक जो आचरण होता है वो माया है। बराबर स्पष्ट है, अर्थ समझ में आता है। अब यहां पर फिर नया प्रश्न पैदा होता है कि माया को शल्य कहा क्योंकि माया जो है वो आत्मा को दुख देती है, दुखी करती है, स्वाभाविक रूप से भीतर में पीड़ा पहुंचाती है। माया विकार पैदा करती है, अंदर ही अंदर विकार पैदा करती है माया। तो माया तो विकार करती है, मगर कषाय तो 4 हैं, क्रोध, मान, माया और लोभ। केवल माया को लिया तो क्रोध को क्यों छोड़ा, मान को क्यों छोड़ा, लोभ को क्यों छोड़ा? वो भी तो विकार पैदा करते हैं। क्रोध भी विकार पैदा करता है, मान भी करता है, लोभ भी करता है। तो बताया कि ये बाकी की तीनों तो प्रकट हैं, माया अप्रकट है, माया गुप्त है। और शल्य हमेशा गुप्त होता है। कांटा है ना, कांटा पांव में चुभा, अगर बाहर से दिखाई दे रहा है तो निकालना आसान हो जाता है ना, तो कितनी देर रह पाएगा भीतर? अगर दिखाई दे रहा है और हाथ में आ रहा है, पल भर में निकाल देंगे, निकालने में सुविधा हो जाएगी, अंदर रह ही नहीं पाएगा, टिक नहीं पाएगा, अंदर पीड़ा पैदा कर ही नहीं पाएगा। लेकिन गुप्त हो गया, दिखाई नहीं दे रहा है, ऐसा कांटा कितना दर्द देता है। पहले तो उसे खोजो, और खोजने के बाद में उसे निकालने के लिए कितना प्रयत्न करना पड़ता है और कितना दर्द झेलना पड़ता है। तो यही तो अंतर है बाकी के कषायों में और माया में। क्रोध प्रकट है सामने, मान भी और लोभ भी यत्किंचित स्वरूप में, मगर प्रकट है, जबकि माया बड़ी गुप्त है। और गुप्त है इसलिए माया है, गुप्त है इसलिए माया है, इसलिए कपट है, इसलिए माया को शल्य कहा है। माया शल्य अगर है, वो हकीकत में पंच महाव्रतधारी नहीं है, भाव से, द्रव्य से है, वेश से है, मगर भाव से नहीं। इसलिए निशल्य बनने का हमारा पुरुषार्थ होना चाहिए। तो पहला शल्य कौन सा है? माया शल्य। दूसरा है नियान शल्य। नियान यानी निदान करना। और निदान शब्द का अर्थ होता है कि मैंने जो भी तप किया, जो भी मैंने साधना की, उस साधना का फल मुझे इस लोक में अथवा परलोक में, मुझे सांसारिक फल उसका मांगना, सांसारिक फल को प्राप्त करने के लिए इस लोक में अथवा इस जन्म में अथवा अगले जन्म में, परलोक में सांसारिक फल प्राप्त करने के लिए अपनी साधना, अपनी तप को बेच देना। कभी कभी करते हैं लोग, करते हैं कि मैंने इतने उपवास किए हैं, बस मेरे इन उपवासों का फल मुझे ऐसा मिले कि अगले भव में मैं राजा बन जाऊं, इस तपस्या का फल मुझे ऐसा मिले कि अगले भव में मैं चक्रवर्ती बन जाऊं, बस ये फल। अरे ये साधना तुम्हें मोक्ष देने वाली है, ये साधना चक्रवर्तियों के चक्रवर्ती, चक्रवर्तियों के चक्रवर्ती तुम्हें केवल ही बनाने वाली है। बड़ा फल कौन सा? राजा बनना, संसार का सुख बड़ा या आत्मा का परम सुख बड़ा? संसार का क्षणिक सुख बड़ा या आत्मा का परम सुख बड़ा? तो अपने जो जिससे तुम परम सुख प्राप्त कर सकते थे, तुम तो बाजार में गए,
5 लाख रुपए का बंडल लेकर और बाजार में जाकर के 100 ग्राम आइसक्रीम लेकर के 5 लाख रुपए के बदले में 100 ग्राम आइसक्रीम लेकर के आ गए। माना कि आइसक्रीम तुम्हें अच्छी लगती है, मीठी लगी, प्यारी लगी और तुम प्रसन्न हो गए, मगर तुमने ये नहीं देखा कि पाया क्या और खोया क्या। तो निदान शल्य का अर्थ क्या हुआ कि अपने सांसारिक फल की प्राप्ति के लिए, सांसारिक पल भर के क्षणिक सुख की प्राप्ति के लिए अपनी साधना को, आत्म की साधना को, तपश्चर्या को बेच देना, ये निदान शल्य, नियाना कर लेना, इसलिए नियाना कहा है। तब तीसरा है मिथ्यात्व शल्य। ये तो सबसे खतरनाक शल्य है ही, क्योंकि ये मिथ्यात्व शल्य है तो सारे शल्य है। एक मिथ्यात्व निकल जाए तो बाकी सबका निकलना बहुत आसान हो जाए, बहुत आसान हो जाए। दरवाजा अगर खुल जाए तो खिड़कियां खोलनी आसान हो जाए। मुख्य दरवाजा अगर नहीं खुले तो भीतर की खिड़कियां खुलेगी कैसे? इसलिए मिथ्यात्व को सबसे पहले अपने जीवन में से विदा करना है, वो मिथ्यात्व रूप शल्य को विदा करना है, ताकि मेरी आत्मा शल्य रहित हो जाए। और मिथ्यात्व शब्द का अर्थ क्या है? तत्व के प्रति अश्रद्धा, तत्व के प्रति अश्रद्धा। क्योंकि तत्व के प्रति जो श्रद्धा है उसी का नाम सम्यक दर्शन है। तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। समझ में आ गया? तो माया शल्य, नियान शल्य और मिच्छा दंशन शल्य, इन शल्यों से जो रहित है वो क्या कहलाता है? वो व्रती कहलाता है। बराबर? शल्य से जो रहित है वो व्रती कहलाता है, और व्रत सहित है वो व्रती कहलाता है। अब यहां पर बताते हैं कि व्रती के भेद कितने हैं, व्रती कितने प्रकार के होते हैं। तो अगला सूत्र बताते हैं, 14वां सूत्र है अगार्य नगारश्च। अगारी और अनगारी, बराबर? अगारी और अनगार, ऐसे दो मुख्य भेद हैं। अगारी, अगार शब्द का अर्थ होता है घर, अगार यानी घर। तो जो घर में रहकर, घर शब्द का अर्थ होता है संसार, तो जो संसार में रह करके यथाशक्ति व्रतों का जो पालन करे, एक अथवा दो ऐसे अनुव्रतों का, क्योंकि संसार में रहना इसका मतलब है कि वो महाव्रत तो पालन कर ही नहीं सकता, वो छोटे व्रतों को ही स्वीकार कर सकेगा, अनुव्रत को ही स्वीकार कर सकेगा। इसलिए संसार में रहकर के जो व्रत का पालन करता है वो अगारी कहलाता है और अगारी व्रती कहलाता है। और जो अनगार, जिसके पास अपना कोई घर नहीं है, कोई मकान नहीं है, जो संसार का त्याग करता है, संसार का त्याग करके जो व्रतों का पालन करता है, व्रतों का यानी महाव्रतों का जो पालन करता है, वो कैसा कहलाता है? वो अनगार व्रती कहलाता है, वो अनगार कहलाता है। बराबर? ये तो स्पष्ट है, समझ में आ गया। और इसलिए जो घर में रह करके, संसार में रह करके जो व्रतों का पालन करे, उसके लिए अगारी अथवा श्रावक, श्रमणोपासक ऐसे शब्दों का प्रयोग, देश विरति श्रावक, पंचम गुण स्थानकवर्ती, इस प्रकार के शब्दों का उपयोग, विशेषणों का उपयोग उसके लिए किया जाता है। और जबकि जो संसार का त्याग करके जो धारण करता है महाव्रतों को, उसको श्रमण, साधु, मुनि, भिक्षुक इत्यादि शब्दों से संबोधन उनको किया जाता है। बराबर? समझ में आ गया? अब यहां पर दूसरी व्याख्या करते हैं कि अगारी किससे कहना, अगारी किससे कहना। अगारी व्रती तो समझ में आ गया, 5 की बात वो की वही है। अब यहां पर 5 में भेद नहीं किया है, अभी यहां भेद नहीं कर रहा, अभी यहां पर भेद समझा रहे हैं कि अनुव्रतो अगारी, जो अनुव्रत धारण करता है वो अगारी है। अनुव्रत धारण करता है मतलब अनुव्रत जो है, जरूरी नहीं है कि सारे अनुव्रत धारण करें। अनुव्रत कितने हैं? अनुव्रत कितने? 5। तो 1, 2, कोई 1 धारण करता है, कोई 2 धारण करे, कोई 3, कोई 4, कोई 5 ही अनुव्रत धारण करे। तो 1 अथवा 1 से अधिक अनुव्रत को धारण करने वाला अगारी व्रती कहलाता है। बराबर? समझ में आ गया? तो इससे यह भी सिद्ध हो जाता है कि अनुव्रत को धारण करने वाला अगारी है, तो महाव्रत को धारण करने वाला अनगार है। ये इसी से स्पष्ट हो जाता है
क्योंकि यहाँ पर अगारी और अनगार की व्याख्या चल रही है। तो अगारी के लिए बता दिया कि जो अनुव्रत धारण करता है वो अगारी, तो शेष क्या बचे? शेष महाव्रत बचे। तो जो महाव्रत धारण करने वाला वो क्या है? वो अनगार है। बस भेद इतना है कि अनुव्रत में एक अथवा एक से अधिक व्रतों को धारण किया जा सकता है, लेकिन महाव्रतों को तो एक साथ पांचों ही धारण करने होते हैं। 5 एक साथ ही धारण किए जा सकते हैं। कोई कहे कि मैं 1 महाव्रत धारण करना चाहता हूँ, कोई कहे मैं 2 महाव्रत धारण करना चाहता हूँ, तो उसका कोई विधान नहीं है। बराबर। अब यहाँ पर अघारी जो व्रती है उसके संबंध में और व्याख्या करते हैं कि 5 तो उसके अनुव्रत हैं और गुणव्रत कितने हैं? 3 गुणव्रत हैं और शिक्षाव्रत कितने हैं? 4। तो वो गुणव्रत कौन से हैं और वो शिक्षाव्रत कौन से हैं, उनकी व्याख्या हमें समझाइए। तो उनकी व्याख्या हम कल की वाचना में करेंगे। वीतराग परमात्मा की आज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहा गया हो, मिच्छामि दुक्कडम। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारणम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयति शासनम।